महाराज जी, एक दीदी का प्रश्न है यहाँ, एकादशी कैसे और उसका विधान बता दीजिए, और समापन कैसे करना है। एकादशी का व्रत देखिए, एक कई बार हमारे जो वैष्णव लोग हैं संशय में हो जाते हैं कि दो एकादशी, कई बार लोग कहते हैं कि 2 एकादशी हैं। तो हम लोग उदया तिथि मानते हैं। कौन सी? हम लोग उदया तिथि मानते हैं। उदया तिथि का मतलब है कि अगर एकादशी द्वादशी में थोड़ी बहुत आ रही हो तो हम उसी को मानते हैं, और उससे पहले हम लोग वीडियो भी बना देते हैं जिससे सभी लोग उस व्रत को बड़े श्रद्धा प्रेम से करें। व्रत के ज़्यादा नियम नहीं है, लेकिन जो नियम है उन्हें ईमानदारी से फॉलो करना चाहिए। सूर्य उदय से पहले उठे, स्नान करे, संकल्प करे, संकल्प करके भगवान युगल सरकार की पूजा करे, सत्य बोलने का संकल्प ले, ब्रह्मचर्य का संकल्प ले। सामर्थ्य है तो बिना जल के एकादशी रहे, बिना जल के एकादशी रहे। सामर्थ्य है तो, नहीं है तो जल पी के रहे, उतनी भी नहीं है तो फल खा के रहे, उतनी भी नहीं है तो जो व्रत का वो क्या जो आटे वाटे आते हैं वो आजकल तो आते ही हैं, तो एक समय उसका सेवन करे, पर नमक न ले। कोई कहते हैं सेंधा ले लेते हैं, तो वो भी ना लें, क्या फर्क पड़ना है 1 आध दिन में। और वो व्रत करके पारायण का समय भी द्वादशी के अगले दिन, या एकादशी में रह रहे हैं तो द्वादशी के दिन पारायण का समय भी बताते हैं हम वीडियो में। उसी समय के बीच में आपको पारायण करना है। अब पारायण की विधि क्या है? स्नान के बाद संकल्प करके कि हमने एकादशी का व्रत किया, हम पारायण करने जा रहे हैं। तो निर्जला एकादशी अगर आपने रखी है तो जलपान करेंगे तो पारायण हो जाएगा, और जलपान करके अगर आपने एकादशी रखी है तो अगर आप कुछ फल खा लेंगे तो पारायण हो जाएगा। भगवान को समर्पित करके फल ले लीजिए। और अगर फल खा के आपने एकादशी का व्रत रखा है तो फिर अन्न का भोग लगाकर आप वो ग्रहण कर लेंगे, तो उससे आपका पारायण हो जाएगा। और पारायण से पहले अगर किसी अतिथि या ब्राह्मण को कुछ जिमा दें तो और भी अच्छा हो जाएगा। ये एकादशी का विधान है, इसको पालन करना चाहिए। राधे राधे महाराज जी। राधे। मेरा ये क्वेश्चन था कि हम मटेरियल लाइफ में हैं और स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हैं, तो हम बैलेंस कैसे लाएं दोनों में? क्योंकि मेरा 1 साल से यही क्वेश्चन है कि हमें अपनी फैमिली भी देखनी होती है और यहाँ भी ग्रो करना होता है, लेकिन होता क्या है कि अगर हम ज़्यादा टाइम फैमिली को देते हैं तो हम स्पिरिचुअली नहीं कर पाते कुछ। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि वो कैसे करें, या नाम शब्द और मतलब बुक्स पढ़ना, वेदास पढ़ना, यही मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के लिए है, मतलब थोड़ा एक कोई पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए उसके लिए, या हम पूरा दिन करें? अगर पूरा दिन करते हैं तो लोग बोलते हैं पागल हो गई है। देखिए मेरा क्वेश्चन है कि कैसे बैलेंस करें? इसी को कहते हैं टाइम मैनेजमेंट इज लाइफ मैनेजमेंट। आपको पता होना चाहिए, और इसके लिए हमारे पुराणों में बड़ी सुंदर व्यवस्था की गई है, और उसी के अनुसार अगर हम अपना जीवन जिएंगे तो इसमें संशय नहीं है कि हम अपने उन विषयों तक पहुंच जाएंगे जो अभी आपका प्रश्न है। पुराणों में ये व्यवस्था है, मॉर्निंग में जो अर्ली मॉर्निंग हम जिसको कहते हैं वो देवीय कार्यों के लिए है, जिसे अमृत बेला भी कहते हैं, अमृत समय कहते हैं। जब हम ब्रह्म मुहूर्त में भगवान की पूजा पाठ करते हैं, जाप करते हैं, कोई भी सुंदर ध्यान करते हैं, तो उसमें सहज मन लगता है। क्यों? क्योंकि वो समय ही देवताओं के लिए है। और जो पूरा दिन है, मतलब आफ्टर 9 o'clock से हम लेके, या 7 o'clock से लेके हम लोग पूरा समय संसार के कार्यों को दे सकते हैं। जो भी हमारे भोजन कार्य इत्यादि हैं, या जॉब पे है तो जॉब का भी मोस्टली टाइम जो होता है वो सुबह 9 बजे से लेके 5 बजे तक होता है, तो वो हम इजली कर सकते हैं। फिर भोजन वगैरह भी हम लोग बना सकते हैं आके 2-2.5 घंटे। और उसके बाद इवनिंग टाइम जो है वो फिर देवीय कार्यों के लिए है। गृहस्थ में रहने वाले लोगों को इन 2 समय पे परमात्मा की याद जरूर करनी चाहिए। वैसे तो त्रिकाल संध्या कहा गया है, लेकिन 2 काल की संध्या तो कम से कम हम लोग करें कि ब्रह्म मुहूर्त में सुबह संसार के कार्य प्रारंभ होने से पहले हमें अपना कार्य कर लेना चाहिए, और शाम को भी हमें भगवान की याद अवश्य करना चाहिए, आरती वंदन अवश्य करना चाहिए। और याद रखें कि जो
संसार है उससे शरीर पुष्ट होगा, अध्यात्म है उससे आत्मा पुष्ट होगी। तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो और तुम्हारा लक्ष्य है परम पिता की प्राप्ति करना, और वो बिना अध्यात्म के पूर्ण नहीं होगा, इसलिए उसे भी छोड़ना नहीं है। परंतु संसार की ड्यूटी भी भगवान की है, ये भी भगवान का ही दिया हुआ है। ऐसा भाव रखकर अगर आप इसकी सेवा करेंगे तो आप ये समझ लीजिए कि यहां रहते हुए, संसार के कार्य करते हुए भी आप भक्ति करेंगे। अगर संसार को अपना समझेंगे तो फिर कर्म करेंगे, उसका फल भोगना पड़ेगा। और इसी परिवार संसार का भगवान का परिवार समझेंगे तो इसी से आप मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट इज लाइफ मैनेजमेंट, बहुत जरूरी है। हम समय की वैल्यू को समझें और मैनेज करें। राधे राधे। हर घर में गूंजे सनातन की आवाज। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।